प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति का जो प्रथम शुरुआत है वो संतों के चरणों से होनी चाहिए। आज उसी श्रृंखला में हम आपको ऐसे महापुरुष के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं जो पता नहीं कितने सालों से ब्रज में रह कर के भगवान की आराधना कर रहे हैं। कैसा उनका साधारण सा जीवन है और कहाँ से वो बाबा महाराज पधारे हैं और कैसा उनकी भक्ति का जीवन का अनुभव रहा। आज ये सारी बातें हम जानेंगे पूज्य बाबा महाराज के सत्संग के माध्यम से। तो आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का। आप भक्तों से एक बात और बताऊं, बाबा भजन में बैठे हैं। अपराध तो होगा परंतु क्षमा मांग लेंगे। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। तो आइए चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के पास। बाबा राधे राधे। और पहले मैं आपको बाबा की कुटिया के दर्शन करा देता हूँ। देखिए छत भी नहीं है, सीमेंट की चादरें पड़ी हुई हैं और इस समय जो मुझे गर्मी का आवाज़ हो रहा है कि हाँ रुकना भी मुश्किल है। संत कितनी कठोर साधना करते हैं समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के। और मैं आपको एक बार अंदर के भी दर्शन कराता हूँ। बाबा जहाँ भोग प्रसादी बनाते हैं भगवान के लिए, उस जगह के भी आपको दर्शन कराता हूँ। देखिए कैसा छोटा सा स्थान है और बाबा महाराज यहीं भगवान के लिए भोग बनाते हैं और भगवान को भोग लगा करके बाबा प्रसाद पाते हैं। धन्य है इन संतों का जीवन जो समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के दिन रात तपस्या कर रहे हैं। कोई ऐसी आधुनिक वस्तु नहीं है जिसको कहा जाए कि आनंद लेने के लिए हो। केवल ये गैस चूल्हा जरूर है जो भगवान की प्रसादी भोग बनाने में काम आता है। और ये थोड़ा सा जो है आटा आदि सब रखा हुआ है। बाबा महाराज यहीं भजन करते हैं और यहीं भगवान को भोग बना करके भोग लगाते हैं। सर्वप्रथम मैं बाबा के ठाकुर जी के आपको दर्शन करा देता हूँ। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये हमारे कन्हैया जी हैं छोटे, और बड़े स्वरूप में दाऊ दादा के दर्शन। दोनों भाइयों की सेवा बाबा करते हैं। यहाँ राम दरबार के सुंदर दर्शन हैं और बगल में शालग्राम भगवान। बाबा दोनों भाइयों की सेवा करते हैं। दाऊ दादा और नंदलाला दोनों के दर्शन हैं। बाबा इन्हीं की सेवा करते हैं और इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए बाबा दिन रात आराधना कर रहे हैं। आइए अब आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। बाबा राधे राधे। आपके चरणों में प्रणाम। बाबा पहले तो आप हमें क्षमा करियो, आपके भजन में व्यवधान करो हमने, या अपराध के लिए आप हमें क्षमा करो। जैसे ही बाबा महाराज की माला पूरी होगी तो बाबा बोलेंगे, इंतजार करें थोड़ा सा। बाबा की माला पूरी हो चुकी है और मैं बाबा से पहले क्षमा मांगता हूँ। बाबा मेरे अपराध को आप क्षमा करो, मैंने आपके भजन में व्यवधान करो है, या अपराध को मेरे को आप क्षमा करो। महाराज सर्वप्रथम आप अपनो श्री नाम, हमारे संत महिमा चैनल के भक्त जो हैं उनको आप अपनो श्री नाम बताओ। श्री हरिदास त्यागी जी महाराज नाम है छोटा सा। श्री हरिदास त्यागी जी महाराज। बाबा आपको शरीर कहाँ को है? शरीर तो ऐसे हमारा सच्चाई तो हमारे माँ बाप को दिया हुआ तो है, हमारा बिहार साइड का है। अच्छा बिहार से हैं। हाँ। तो यहाँ ब्रजवास कितने समय से आप कर रहे हैं? 30 साल हो गया। पहले हम हरिद्वार में तपस्या किए हैं। घर छोड़ के पहले हरिद्वार रहे, हरिद्वार में, फिर हरिद्वार से आप यहाँ आ गए? हाँ हरिद्वार में ही हमारा गुरु दीक्षा हुआ है। अच्छा। वहीं मेरे ये दोबारा जन्म होता है संतों का ना जी। तो संत को हमारा जो वही संस्कार हुआ हरिद्वार में। हरिद्वार में हरि के द्वार पर हुआ है जी। वहाँ आपको मोहनी बिल्केश्वर महादेव जो शंकर जी पार्वती का मिलन किए हैं, पधार हैं, मौनी बाबा हैं, वो पाए वहाँ हाथी वाथी रहते हैं, बहुत जीव जंतु। आपके गुरुदेव भगवान? हमारे गुरुदेव भगवान
वो तो है, दूसरा यहाँ है, अभी पता नहीं कहाँ है, वो भी तपस्या में है, वहीं पर थे रह अभी वहाँ से हट गए हैं। उनका श्री नाम महाराज? अब उनकी श्री अंगद दास जी महाराज। श्री अंगद दास जी महाराज। तो बाबा आप कितने समय हरिद्वार में रहे? वहाँ 10 साल के लगभग थे वहाँ पर। 10 साल आपने वहीं तपस्या हाँ, की, हाँ, गुरुदेव भगवान के साथ में रह हाँ, करके, हाँ, और गुरुदेव भगवान की सेवा भी आपने हाँ, की है। हाँ, हाँ। तो बाबा वहां से फिर यहाँ आने की कैसे मन में जागृति हुई? यहाँ से फिर हम चले गए अयोध्या। हरिद्वार से आप अयोध्या चले गए? अयोध्या जी। अयोध्या में कुछ ना बहुत समय तब से वहाँ अयोध्या सब्जी में गोता लगाए, और नित्य गोपाल दास जी के पास वहाँ भर रहे हैं बहुत, वहाँ भी बहुत समय तब से। वहाँ कैसे साल रहे आप? वहाँ भी 10-12 साल वहाँ रुक गए। 10-12 साल वहाँ भी रहे? हाँ। और फिर वहाँ से बाद में यहाँ वृंदावन सुदामा कुटी में आ गए। अच्छा, वहाँ से सीधे फिर आप सुदामा कुटी वृंदावन आ गए? हाँ, सुदामा कुटी से फिर वहाँ से आए थे आपका एक साचौली गांव है, मंत्री जी लक्ष्मी नारायण का जो गांव है जी, नंदगांव के बराबर में है। हाँ, तो वहाँ रहे हैं आप? हाँ, वहाँ वो है, कौन सा देवी है, सांचौली देवी। हाँ, सांचौली देवी मैया के पास वहाँ अपना आश्रम बना को वहाँ 11 साल रुके। और अब यहाँ बरसाना में वहाँ के कितना बाद साल? वहाँ के बाद में फिर हम चले गए कोसी ग्राम में, कोसी शहर है ना जी कोसी भगवती के बगल में, वहाँ बांके बिहारी पधरे हैं जी। वहाँ हम रुके 5 साल। 5 साल के बाद में वहाँ मंडी के बगल में फिर 5 साल रुके, वहाँ भी आप रहे? वहाँ 10 साल वहाँ भी रुके। और अब यहाँ कितना समय हो गया? यहाँ हमारा हो गया अभी, हाँ आपको पास हमारा कुआर से आए हैं यहाँ, कुआर के महीने में? हाँ, मैं अभी आए हैं? अभी आए हैं कुआर में। तो बाबा श्री जी के चरणन में पहुँच के कैसो आनंद प्राप्त? ओ क्या आनंद है हमारा, अब तो कहीं अपना प्रण हो गया कि यहीं जीवन छोड़ेंगे। मन में ये संकल्प कर लिया अब जाना नहीं है? कहीं नहीं जाना है। देखो संतों के कैसे अद्भुत भाव हैं। हमारी लाडली जी के चरणों में पहुंच करके बाबा कह रहे हैं कि अब यही भाव है, यही प्रण है कि अब यहाँ से कहीं जाना नहीं, कहीं नहीं जाना है। तो बाबा आप भक्ति के पथ पे कौन सी अवस्था में आप बढ़े आगे? क्या अवस्था हुआ समय आपकी रही जब आपने बैराग धारण करो, घर को छोड़ो? कौन सी अवस्था में आप? अच्छा, हमारा तो महाराज बाले रूप थे उस समय में, साधु की सेवा और संगत संतों की सेवा से ही हमारा में रंग चढ़ गया। तुम्हारे बच्चान को तो मन खेलवे में लगे, आपको संत सेवा में कैसे लगे हो? कैसे कृपा भैया? अब उनकी सेवा अपना टहल करते थे, जो भी लकड़ी समझा के लिए लकड़ी को लाते, बर्तन तमनिया करते। संतों की सेवा? हाँ करते थे, दूध ले आते थे जी। हर सेवा जिसे उनकी लंगोटी उंगटी साफ कर, बड़ा तन मन से उत्साह हमारा हुआ। और संतों की सेवा मन में यही पहले बैराग जाकर संतों की सेवा करना चाहिए। सर्वोपरि संत हैं, संतों को भेदभाव नहीं हम देखे उसमें क्या है, कुछ बोल भी देते थे, कुछ भी करते थे, उसका हम कभी ध्यान ही नहीं दिए, अपना सेवा ही निष्ठा रखे। क्योंकि कुछ भी करें कम बेसी होता, फटकार भी लगाते थे, बड़ा सह भी लेते, वो उनका काम था। मेरा काम है सेवा करने का। हमारा मन में यही हुआ कि संत सेवा करना चाहिए जी। भजन करते हैं भगवान के, तो सेवा करते करते फिर ये भाव उत्पन्न हुआ कि अब संसार में जाना ही नहीं है। सेवा करते करते हमारा 10-12 साल वहाँ बीत गया। अच्छा। धीरे धीरे रंग भी हमारा बैराग हो गया, फिर वो मंत्र भी दे दिए, तो जाप करे, संसार से विरक्ति होती चली गई। हाँ होती गई, और प्रभु के चरणों की तरफ मन बढ़ने लगा। और अंत में फिर आप घर को छोड़ ही दिया? घर तो बचपन से ही छोड़ दिया, मतलब उसी समय से जब संत की सेवा करने लगे धीरे धीरे रंग चल गया ना। तो उस समय कितनी आपकी अवस्था रही होगी? उस समय में 10 साल के लगभग होगा, 8-9 साल को। तो बाबा 10 साल की अवस्था में आप घर छोड़े हैं, तो माँ ने आपको रोका नहीं? कि माँ का तो प्रेम बच्चे से बड़ा विशेष होता है। ना वो तो होता है, बाकी ऐसा बैराग हुआ कि संत को हमारा बड़ा रंग चढ़ता है। संत को देखने के बाद में व्यास का भजन कर रहे हैं, मन में भीतर ही आकर्षण जगता है कि ये कैसे एक सारा चीज छोड़कर भजन कर रहे हैं। हाँ, अब हम अपना मन उसी तरीके से रोके, भाई ये भी चीज, इनको तो माया होता होगा, घर के याद होता होगा, माँ बाप की याद होता है, समाज की याद होगा, बाकी छोड़ करते भी तो भजन करें। तो उसमें गुण देखिए कि भगवान का ही मरने के बाद में ही जाना पड़ता है भगवान के शरण में। आज भी हर बात में भगवान के नाम लेते हैं, पुकारते हैं, दुख है सुख है पुकारा जाता है ना। इसी तरीक़ा से मन में बैराग हो गया, उसी बैराग का अमल करके आज भी इतना, हमारा भी 70 साल की उम्र हो गया, बीत चुका है अब भजन में ही। और बड़ी कठिन तो आता है कष्ट संतों का, भजन में एक राम नाम का ही सहारा है, दुख सुख तो आता ही है, भजन में भूख पास भी आता है, दुख भी आता है, बाकी उसमें चिंता नहीं है कि हम लोग
बैराग में मर चुक जाते हैं। संत को जिंदा नहीं समझते कि हम अपनी मोह ममता कुछ ही नहीं रहता है कि हम। अच्छा। हाँ, ये यही है बैराग में कि हमारा शरीर का कुछ मतलब बुद्ध नहीं दूसरे रहता। शब्दों में मैं कहूँ तो सारा संसार मेरा है हाँ। और दूसरे क्षण कोई मेरा नहीं, कोई नहीं है। ऐसा भाव मन में आता है। भाव है कि हम लोग मरे पड़े हैं, संसार से कोई मतलब नहीं है। अपने आप को मरा हुआ हाँ, मानते हैं। हाँ, हाँ, मरा हुआ मानते हैं। पर ब्रह्मघाती मान लेते हैं ना, कुछ भी सिया हुआ बस्तर नहीं लगाया, जर्सी उर्सी नहीं लगाया। अभी हम लोग बांध लेते हैं, ब्रह्मघाटी इसका बोलते हैं, तो कोई बांध रखे हैं, लपेट लेते हैं अपने पूरे शरीर में। जी। ठंडी हो गर्मी में हो, इसी सहारे सब लोग रहते हैं। पूरी सर्दी में भी आप वस्त्र नहीं कुछ पहनते, नहीं, यही है सर्दी में बस। हाँ कुछ नहीं लगाए, ठंडी बर्फ जैसे ही अपना। तो बाबा यहाँ आप जंगल में रह रहे हो, तो यहाँ तो आपको जीव जनावर भी परेशान करते होंगे, सर्प आदि, ये सब जंगली तो है यहाँ। है तो उससे चिंता नहीं करते, उनकी काम है, जैसे कुत्ता काम भुकने के, हाथी काम चलने के। हमारा आकार जो अपना आकार को हम समझते हैं, हम लोग आसमान में है, सरासंसार तो धरती ऐसे में कोई है। जीव जनावर निकले हैं यहाँ? हाँ, सांप बिच्छू हैं यहाँ पर, बहुत सांप हैं और कभी कभी तंग करते हैं, तो उनसे कुछ भी हमारा लेना देना नहीं है। फिर तो आप क्या कह देते हैं बाबा जब सर्प देवता के दर्शन होते हैं, क्या कह देते हैं आप उसको? उसके क्या करते हैं, भगा देते हैं? हाथ जोड़ के उसके निकाल देते हैं, भाई चलो बाहर, हम दारा भी यहाँ है। बेचारे वो खुद निकल जाते हैं। अच्छा। हाँ, हम वहाँ उस पर अंदर सोए तो वो बाहर से निकल के यहाँ बैठ गए। यहाँ? हाँ, वो एक रह गया था, उसमें 2-3 थे निकाल दिए, एक रह गया, वो भी निकल के इतना मोड़ निकाला, तो उसको फिर घुसा लिया, फिर जड़ी रखे, जड़ी से फिर निकला, फिर घुस गया। तो एक बाबा है, अभी आया बुढ़ा, वो बाबा ड्रप गया, उसका बियर में भी है वो, उसका बंद कर दिए कि बाबा ड्रप गया, अब खोलेंगे। उसका बाबा चला गया ना, तो निकल भागो यहाँ से। जब बाबा चले गए तब निकाला उसको? हाँ, हाँ, मैं अब निकालेंगे, अभी है। और उसी में है? हाँ, अभी है वो। तो बाबा आपको भय नहीं लगता? भय क्या लगता है, अभी क्या कहानी बीता हुआ कहानी, भय नहीं लगता है राम जी। भाई जीवन जो है ना, हरि की वजह से हरि जरूर होता है आत्मा, ये अनुभव पक्का है। पहले हम सांचौली गांव में भक्तों को देखा है, सांप, मोर, हरा तोता, कौआ, मैना, गिलहरी सबको पंगत कराए हैं, सबको बुलाकर देखा, चुमो मान लिए। बैराग जब हो जाएगा, आपको सारा जीव पर ममता हो जाए, सब जीव को एक समान समझे, तो कोई नहीं डरता है, सब समझ जाते हैं। बड़ा अंतर का भाव हर जीव समझते हैं कि बोलने के रहने सहने से तो लग जाते हैं कि कैसा बोलता है, पुलिस पकड़ परिखते हैं। अब गूंगा जैसा आदमी कोई तो कुछ अंदर का भाव नहीं समझ पाएंगे, बोल जाएगा तो एक बार समझ करे ऐसा है। तो वो जीव जंतु जितने हैं, उनकी आदर से रहो, भाषा तो उनकी समझ में हमारा है ना उनका है, बाकी आदर प्रेम से सेवा करो, सब समझ जाते हैं, बड़ा सब आदर करते हैं और सब डरते हैं, सब मान सम्मान पर रहते हैं। बाकी बोलना नहीं चाहिए, वो भी नहीं समझने, हम ही नहीं समझते, उनके नहीं, और भाव को जानते हाँ, हैं। प्रेम और सबसे प्रेम तो है कि आदमी के प्रेम दो और खुराक दो, जो चीज खाने जो है चुगावत, इसमें बड़ी पीछा करके आते हैं हर जीव। मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, बाबा तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना, ये पशु पक्षी हित और अनहित को ये भी समझते हैं। हाँ, तो इसीलिए पूज्य बाबा महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य आपको ये बेसी जानते समझते हैं। हैं। मनुष्य में तो बहुत सा पेड़ जैसा उनकी प्रक्रिया है, हर किस्म के उनके पाप पुण्य से आए हैं। बाकी जीव जंतु तो उनके दो ही सेंस है महाराज, पेट भरना, भोग करना। जी। पशु पंछी जितने हैं, उनमें दो ही सेंस होता है कि पेट भरना, पेट भर गया, भोग की याद होगा, भोग करके फिर पेट की याद होगा। मनुष्यों में तो इसमें मान लीजिए कि 5 तत्व का शरीर है, इनमें अनेकों पाप पुण्य भरी पड़ी है। जैसे पेड़ का प्रक्रिया है, जैसे आम है, अमरूद है, कटहल है, आपका नीम है, बबूर है, अच्छे ऐसे आदमी में गुण होता है जी। तो इसमें फर्क पड़ता है, और जीव जंतु में फर्क नहीं पड़ता है। जीव जंतु को अच्छी ढंग से प्रेम कीजिए, उसका मुताबिक समझकर उनकी आदर कीजिए, तो बड़ा प्रसन्न रहते हैं जीव जंतु। सांप भी नहीं खाते हैं, वो तो पाँव पड़ने के बाद में कोई है ना, तो कोई भी नहीं काटते सांप। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता। नहीं, वो सांप हमारे पर तो चक करवाई, हम बता रहे हैं कि ऐसे खाट पर साथी से बाबा हमारे ये भगत कई ड्रप गए मेरे पास। एक पंडित जी गुल्ली नाम के रोज आता था, हमारा 4 बजे का नियम था दर्शन करने के लिए। फिर भोले बाबा में गए, बाबा जहाँ भोले बाबा में फिर नाग निकलते थे, उसमें लपट के पड़े ऐसे। एक बार देखो नाग देवता हमारे आते हैं, वो अपने प्रकट दर्शन देते हैं, भोले बाबा आप डर प्रणाम गया गलत, सही बाबा आपको देखा सही नाग देवता हैं। हम कहा भाई नाग देवता ही, जहाँ भजन करो वहाँ हर जीव आते हैं,
संतों के पास यही हम लोग को बल रहता है ना, भूता प्रेता भी सब टच नहीं करेंगे, वार नहीं करेंगे, बाकी नगीचे आ जाएंगे। ये कुल तपस्या में क्या हम लोग भोग चुके हैं, आ चुके थे ना। उत्तराखंड में महाराज गए एक बार, तो वो एक बैयर मर गया था बच्चा वाला। जी। वहाँ गए जमोत्री से महाराज 28 किलो के पवाली हम चढ़ गए। 28 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था? गांव नहीं, खड़ा धरती है ना। अच्छा। खड़ा धरती, हिमालय में खड़ा धरती है, पट नहीं है जी। तो जाते 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 पता नहीं एक चोटिया से ऊपर बैठ गए, नीचे बारिश होता था, बारिश से ऊपर हो गए हम। तो उसके बाद फिर चलते चलते शाम हो गया, तो एक महात्मा बताया, मिला था इधर से गया, तो बाबा यहाँ मत रुकना, रुकना तो फिर डरना मत। तो हम रात रुके, वहाँ एक बैयर बच्चा वाला है, वो आकर बढ़ जाती है। तो फिर वहाँ गए, तो सही है, रात हो गया, तब जंगल में घना जंगल है ना। आप अकेले ही थे? अकेले ही थे। तो उसमें क्या हुआ कि सांझ हो गया, बैठ गए, तो हम लोग मरे जी के, और दिन रात कोई पता ही नहीं है। साधु ऐसी बैराग होता है जी कि कोई मतलब महाराज ना पानी में डूबने नहीं, ना आकाश में, कोई पता ही नहीं चला जीवन के। अपना बैठ गए भगवान के बैराग में भजन कर, उन्हें बैठ के वो आई बच्चा लेके। आई थी? हाँ, ऐसा ही घुसा घुसा ऐसे ही उल्टा मेरे बिचरिंग रुपये आप करने के बाद डर जाएंगे। आया गोदी में अलग लेके, वो सही हड्डी जैसा, सब हड्डी मांस तो रहता है ना, हड्डी जैसा रहता है। हड्डी था बस। तो क्या काम हुआ, कल बाबा यहाँ से चलो जाओ। तो मैं कि बाबा नहीं जाएंगे, आप हमारे हम अतिथि है, रात भर रहेंगे यहीं। चले कि नहीं, आओ चले जाओ कहीं, हमारी घर बताया भाषा में, भाषा भी समझ पा कि हाथ वाथ बताया हो इशारे से। तो कहना है बाबा राशन लग गया, साधु का हाथ भी बड़ा काफी होते, साधु का हाथ भी काफी होते, डर गए। हम ही उठेंगे, बैठ गए वहीं, बैठ के बच्चे ले गए। वो रात भर बैठी बैठी हो गई, रात भर वो भी हमेशा ऐसे बैठे, आपके पास ही बैठी? हाँ, बैठ गई। अब वो अपना भजन करते हैं बगल में, अपना बैठ गई। इसलिए बस 4 बजे भोर हुआ, अपना दंडवत प्रणाम किए, धरती के भी हो के बहुत बढ़िया मेरे। तो आपको कोई परेशान नहीं किया? दूर बैठी रही? बगले में से आप जैसा बैठ गए, कोई कुछ नहीं। अब शक्का तो कुछ है ही नहीं शरीर में जी। भय रहता तब ना कि क्या करेगी, क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, भय तो था ही नहीं। हाँ, मैंने वो तो जी में डरे नहीं, कहाँ भागेंगे, क्या करेंगे, कुछ चिंताएं नहीं। स्वयं हम हो सकता है भगवान, मन में यही था, भगवान ही परीक्षा लेते हैं वही रूप में। इसी बल के साहस पर हम लोग रात भर रह गए, चल दिए। एक हर चीज़ों में भगवान के रूप देखने के बाद में विश्वास होता है, बल होता है ना, निर्भय रहते हैं। बाबा एक निवेदन और करूं आपसे, आज संसार दुख पा रहे हो, इनके दुखन को निवारण कैसे हो, क्या जीव को करना चाहिए, कैसे इनके दुखन को नाश हो, और कैसे जीव भगवत चरणन तक पहुँचे? देखो भाई, ये तो 7 जन्मों की कर्मों अनुसार जन्म मिलता है, भोगना पड़ता। मनुष्य का जीवन ही श्रेष्ठ है जी। तो इसमें तो पाप पुण्य जो किए हैं वास्तव में भोग हम लोग देख रहे हैं अपनी दृष्टि से, अपना भी भजन से अपना भी भोगते हैं। अब ये सोचो कि हम साधु हो गए तो भोगेंगे नहीं, हमारा भी भोग मिलता है। ऐसा इसी पाप है भजन के बल से थोड़ा हल्का आता है जी। आता है तो साहस है कि चलो ये तो भगवान टाल देंगे, क्योंकि ये शरण में है। संक्षेप आता है, टलता नहीं है। तो उसी बल पर आपका भी बता रहे हैं कि जिसे भोगते भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो ना है। और इसमें क्या है, आपको साहस का अपने जैसा बल बता रहे हैं कि देखो चिंतन द्वारा भगवान को भजन करना चाहिए, काम करते रहो, अंदर से अपना भावना से ध्यान लगा के भजन। इतना भगवान के नाम में शक्ति, मान नाम जैसे हाथ में अंधा आदमी के लठ होता है जी, उसी सहारा से अपने नीच ऊंच धरती के पार हो जाते हैं, लठ के सहारे से। इसी भगवान के नाम से, चिंतन से आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप भगवान के शरण में चले जाएंगे। ये है, भगवान का नाम लेने में थोड़ा कम पाप होता है, उनकी नाम लेने के, उनकी चिंतन द्वारा अच्छा ही काम करने का समय मिलता है और मार्ग भगवान का मिलता है, दूसरा भटकाव नहीं होता है। और संसारिक में अपने स्वार्थ में जो काम करते हैं वो पाप होता है जी। अपना मत लगाना, अपना स्वार्थ काम सिद्ध करना, दूसरे काम बिगड़ना, अपना बनाना, अपना भलाई चाहना, ये जो ही पाप का गठरी है। इससे भाई संसार से उबर नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, है ना। पर हित के लिए जीवन मिला है, जितना बन जाए दूसरे की सेवा करें, दूसरे के मार्ग बता सकते हैं,
आज भी स्कूल में गुरु जी से लेकर प्रधानमंत्री सब तो शिक्षा सब तो संसार की सेवा ही करते हैं। प्रधानमंत्री जो बना है अपने पेट के लिए नहीं, अपने मर्यादा का पालन करते हैं सब जी। हम प्रधानमंत्री हैं हमारे सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो उसी तरीका से भगवान के चिंतन करो, काम करते रहो, जरूर आप केवल प्रभु के नाम का आश्रय ले ले। चिंतन द्वारा बिना चिंतन का नहीं होता, 2 लगाया जाता है, 2 से तीसरा होता है। चिंतन के माध्यम से फिर बाबा भगवान कृपा करेंगे। हाँ करेंगे, अवश्य करेंगे। हम लोग का अनुभव है अपना, उसी बल पर है और दर्शन भी देते हैं, ऐसा बात नहीं। हाँ, विश्वास भी देते हैं, अंदर से होना भी ठोसा ही होता है। करने का काम जो नहीं बन रहा निष्फल काम बन जाता है। महाराज ऐसे मुहूर्त होते कि जैसे सुबह आप जाओ बढ़िया नहा धो कुछ खा पी कर जाओ, दिन भर का मुहूर्त बनता है। ये प्रत्यक्ष बता रहे हैं। आप सुबह खटपट करके जाओ घर पर अपनी स्त्री से, अपने पिताजी से, चाहे कोई अपने समाज में चलते समय में कहीं मुहूर्त पर जाते हो, खटपट कर लो, अभी आपको प्रत्यक्ष आपका अनुभव होगा। कहीं जा रहे हो सुबह मुहूर्त में, खटपट कर लो जी। खटपट करके जाओ, दिन भर के आपको मुहूर्त बता देगा कि हम क्या करके कैसे हमारा बीत गया, पूरे दिन का सत्यानाश। वही मुहूर्त बना कर जाओ, आपको निकलते समय में घर का कोई परिवार, हम लोग मूर्ति कहते हैं, कोई मूर्ति बच्चे हो, भैया हो, पिताजी हो, भरा हुआ गड़ुआ लेके दिखा देवे, कुछ खा कर मीठा उठा अपना पान बढ़िया भगवान का नाम लेके कुछ जलपान बना के चलिए, तब नहीं वो काम बनता है तो वो बन जाएगा, तो भी बन जाएगा। हाँ, ये अनुभव की बात बता रहे हैं। इसी मार्ग से आपको और भगवान के चिंतन द्वारा आप कीजिएगा तो आपका भगवान शरण में आगे झुकेंगे तो पीछे थोड़ी जाएंगे। भगवान की तरफ जा रहे तो भगवान के पास से आज नहीं कल तो ठीक ही जाएंगे। बुद्धि तो एक ना एक दिन तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। हाँ भाई, देखो साधु जो ने हम लोग की यही अनुभव है, इसी सहारे पर हम लोग चल रहे हैं और अपना रखे हैं। आज इसी सहारे से जीवन बीतेगा। बाबा आज आपने खूब कृपा करी, जो आपने अपनी कीमती समय में से समय निकाल के हमें आज कृतार्थ करो अपनी वाणी के माध्यम से। आपके चरणन में मेरो बार बार प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। संतन को जीवन कैसो हो अभी आपने जाने, और कैसे निर्मल स्वभाव के बाबा हैं। यहाँ छोटी सी कुटिया में मैं आपको बता नहीं सकता, ऊपर जो छत है ये सीमेंट की टीन पड़ी हुई है, सीमेंट की चादर लगी हुई है। इस समय मुझे जो गर्मी का आभास हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे अभी भी पसीना आया हुआ है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में रह करके ये संत तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए? केवल समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के। हमारा और आपका भी धर्म बनता है, जिस लायक हमें ठाकुर जी ने बनाया है उसमें से थोड़ा सा निकाल करके इन संतों की सेवा की जाए, क्योंकि ये किसके आश्रय पे हैं? ठाकुर जी किसी न किसी को निमित्त बनाकर तो इनकी पूर्ति करेंगे ही करेंगे, तो क्यों ना उस सेवा का लाभ हम लोगों को लिया जाए। और ब्रज महिमा परिवार के माध्यम से जो सेवाएं चल रही हैं उस सेवा में आप सहयोग दें। आज आपने संत भगवान के दिव्य सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को आज आपने अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं संत महिमा की एक और ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से, बाबा महाराज के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे राधे।